लाइव शुरू है। ओके। ओके। नमस्कार। इंग्लिश लैंग्वेज के इस प्रोसीजर को लेकर के हम उपस्थित हैं आपके सामने। और अभी तक जो वर्क हम लोगों ने किया है या क्रम में बढ़ते जा रहे हैं, उनमें जो जुडिशरी सर्विसेज में जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी ज़रूरत है जो ट्रांसलेशन की, और थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्क किया है। वॉइस पे टॉपिक हम लोगों की चली है और जिस पर बेस्ड जो ट्रांसलेशन पैसिव पर बेस्ड रहे हैं उन पर चर्चा हमारी हुई है, और गंभीर सेंटेंसेस पे भी, और ट्रांसलेशन के पैसेज को मैंने आपसे बात किया। आपसे मैंने बात किया अभी कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि लेटर पे भी बात हमारी आपकी होगी, और उसके क्रम में हम शीघ्र ही उसको शुरू कर रहे हैं। जुडिशरी एग्जामिनेशंस को ध्यान में देखते हुए आई सेल्फ स्टॉट द पॉइंट्स ऑफ लेटर विच इज़ नीडेड एंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। मैंने बताया जो लेटर्स टू एडिटर पे या कंप्लेंट लेटर्स या किसी भी प्रकार के लेटर की जो उसमें आपके जुडिशरी सर्विसेज में नीड्स है, उसकी ज़रूरत है, उस पर हमारी आपकी चर्चा जारी होगी। उस क्रम में रिसेंटली ही, यानी हाल ही में, मैं जल्दी ही शुरू कर रहा हूँ कुछ ही लेक्चर में, तो इसलिए भले से मैं अनाउंस कर दिया हूँ कि आप उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें और जल्दी से उसमें जुड़ने की कोशिश करें, ताकि हम आगे इस क्रम को बढ़ा सकें, इस प्रोसेस को या इस क्रम को। तो गाइस, ट्रांसलेशन का प्रोसीजर हमारा जो चल रहा है, उनमें अलग अलग सेंटेंसेस पे भी मैंने बात करने की कोशिश की आपसे, जो मिसलिनियस, यानी जो पढ़े हैं आप, उसमें से बीच से कोई चीज़ आ जा रही तो आप कैसे करेंगे, इन पर चर्चा हमारी पिछले लेक्चर में हुई। और पैसेज पे भी मैं चल रहा हूँ, पैसेज और अ, छोटे वाक्यों पर, उसी बड़े पैसेज के जो छोटे वाक्य हैं या बड़े बड़े पैसेज के टुकड़े हैं, उन पर भी हम सेंटेंस लेकर के आपसे डिस्कस करते हैं। ओके। तो इससे आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों क्रम बेहतर होता जाएगा। यानी उसी पॉइंट पे आप अपने आप को हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोसीजर से खुद जोड़ लीजिए, और जब आप जोड़ लेंगे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और चीज़ें आपके लिए बड़ी बेहतर हो जाएंगी। जैसे सेंटेंस आपका है कि जस्ट इट इज पॉइंटेड आउट हियर, अलग अलग सेंटेंसेस पे बेस्ड अलग अलग गतिविधियों के सेंटेंस पे थोड़ी चर्चा कर रहे हैं इस समय। ओके। जीवन सतत संघर्ष का नाम है। जीवन सतत संघर्ष का नाम है। जीवन सतत संघर्ष का नाम है। एक एक क्रम के अनुसार हम बढ़ेंगे अभी, तब तक सेंटेंस आप नोट करते चलें इसी क्रम में। इसी ही वृक्ष के नीचे, इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था। सेंटेंस देखते चलें। इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर 3, टैगोर की कविताएं एवं कहानियां। अब देखिए, ये जो सेंटेंस आपको मिल रहे हैं, ये बड़े बड़े पैसेज के हिस्सा हैं। These sentences are the part of the longer sentences. टैगोर की कविताएं एवं कहानियां कोमल भावनाओं से, कोमल भावनाओं से
ओतप्रोत होती हैं। अब देखिए शब्दों का क्रम। टैगोर की कविताएं एवं कहानियां कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। मानव शरीर में, अभी मैं एक सेंटेंस पे चल रहा हूं। मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। अब सेंटेंस के इस क्रम को देखिए, फिर इसके बाद आके क्रम को हम दिखाएंगे। अभी क्रम को लेकर के चलेंगे। आई शैल प्रोसीड फर्दर ऑन द पॉइंट। अब देखिए ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अब इनको एक एक करके एक एक क्रम को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। तो जीवन सतत संघर्ष का नाम है। इस सेंटेंस को देखिए, है बड़ा सिंपल सा। देखिए इसमें एक वर्ड जो सतत संघर्ष है, उसके लिए एक इंग्लिश में बता रहा, एक मीनिंग इसकी बता रहा हूं। जैसे प्रवाह में आपका ये सेंटेंस बनता जा रहा है, उसी प्रवाह में आप भी बनते जाइए, उसी प्रवाह में आगे बढ़ाते जाइए, उसी प्रवाह में सेंटेंस की गतिविधि को लिखते जाइए, दिक्कत नहीं होगी। सतत संघर्ष की इंग्लिश है कांस्टेंट स्ट्रगल। ये सतत संघर्ष की इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कितना सेलिब्रेटेड लाइन है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो जीवन सतत का संघर्ष का नाम है। लाइफ इज द नेम ऑफ, लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। ये पंक्तियां जो आपके सामने, आपने ट्रांसलेशन का भी रूप देखा कैसे हैंडल किया गया। जीवन सतत संघर्ष का नाम है। लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। इस लेक्चर से जुड़े और जितना अधिक से अधिक अपने आप को जोड़ सकें इस क्रम में हमारे चैनल से निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठाएंगे। यू मे गेट एक्चुअली एडवांटेज ऑफ दिस। इसी ही वृक्ष के नीचे अब देखिए, इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ ज्ञान के लिए नॉलेज तो आप लिख सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के ज्ञान की पोजीशन जो है उच्च कोटि का स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है उनका, जो भौतिक ज्ञान से बिल्कुल ही एक अलग किस्म की स्थिति है। उसको इनलाइटनमेंट जैसे शब्द को प्रयोग में ला देंगे, इस क्रम में लिखेंगे उसको डेफिनेटली। देखिए क्रम पर, इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ी बात है जब ऐसा अनुवाद आ जाए, जैसे हम मैं ही हूं, इट इज आई, यह तुम ही हो, इट इज यू, ओके, यह मैं ही हूं, इट इज आई। इस क्रम के अनुसार आप बढ़ेंगे। तो इसी ही वृक्ष के नीचे, इट वाज अंडर दिस ट्री। अब देखिए क्रम को देखते जाइए। इट वाज अंडर दिस ट्री गौतम गॉट इनलाइटनमेंट। सेंटेंस की पूरी पोजीशन को देख लें, नोट कर लें, और जो सेंटेंसेस सॉल्व किए जा रहे हैं उससे परेशान न हुई। सेंटेंस को लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, कैसे सॉल्व हो रहा है उसी क्रम को देखते जाए। आप देखेंगे कि आपसे बनने लगेगा, सेंटेंस की बुनियाद पूरी होने लग जाएगी और यू मे गेट इट वेल। तो आपने देखा इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को, यस यहाँ पे थोड़ा देख लें,
गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑलराइट, जो हिंदी रूपांतरण में पॉइंट था वहाँ पे मात्रिक व्यवस्था पे। तो टैगोर की कविताएं एवं कहानियाँ कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। अब देखिए, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत की एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, बड़ी अच्छी मीनिंग, और उसके साथ अपने आप को जोड़िए वर्ड के, और खुद जाए इतनी बार पढ़िए कि वो आपका हिस्सा बन जाए। कोमल भावनाओं से ओतप्रोत की इंग्लिश है फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स। ओके, फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, ये कोमल भावनाओं से पूरे ओतप्रोत की इंग्लिश हो गई। तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और बड़े अच्छे क्रम में आपने समझा। तो टैगोर की कविताएं एवं कहानियां कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। ओके, द पोएम्स एंड स्टोरीज ऑफ टैगोर, द पोएम्स एंड स्टोरीज ऑफ टैगोर। ओके, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। द पोएम्स एंड स्टोरीज ऑफ टैगोर, क्योंकि टैगोर से संबंधित है मामला, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट रूप में टैगोर रखिए और आप इज फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, इज फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। द पोएम्स एंड स्टोरीज ऑफ टैगोर इज फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स। दिस इज द वेल कंसिडरेशन हियर। मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। अब असंख्य के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड, आप कुछ लोग इन्यूमरेबल लिख देते हैं, कुछ लोग उसमें इन्फिनाइट लिख देते हैं, गलत है। अरे अनंत है वो इन्फिनाइट, यहाँ उसके लिए यूज करने की जरूरत नहीं है। असंख्य के लिए यहाँ पे एक वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, इन्यूमरेबल वर्ड। अब देखिए कुछ वर्ड्स पे अब आप ध्यान दीजिए और अपना वर्ड पावर में मेंटेन करते जाइए साथ में। इन्यूमरेबल, असंख्य। ओके, तो देख लें इस क्रम को कि मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देयर आर innumerable cells in human body, innumerable cells in human body, there are innumerable cells in human body. It's appropriate and up to date one. मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। देयर आर इनुमरेबल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ये क्रम हुआ। अब देखिए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोसीजर पे एक एक सेंटेंस को एक बार बढ़िया से रीडिंग लगा लीजिए, हिंदी उसका, फिर इंग्लिश पे। चलिए इंग्लिश से एक बार मैं पढ़ते चल रहा हूँ। लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल, इट वॉज अंडर दिस ट्री Gautam got enlightenment. The poems and stories of Tagore is full of tender feelings. There are innumerable cells in human body. इस क्रम में हम लोग आगे आए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सेट और लेते हैं इस प्रोसेस पे। अब देखिए यही सेंटेंस आपके हिस्सा बनेंगे, तो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, इन दोनों क्रम को लेकर के आगे बढ़ना है। जितने पैसे अधिक से अधिक लाइफ का हिस्सा आपके बने, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अब देखिए अगला क्रम जो अभी सेंटेंस कुछ दे करके फिर सॉल्व करते चलते हैं। बोर्ड पर लिखते हुए इस क्रम में 4 सेंटेंसेस आपने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और अच्छे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सेंटेंस आपका है ये, उसी क्रम में
बहुत इजी और आसान से प्रोसेस को देखते हुए अब थोड़ा सा एक पैसेज का टुकड़ा है, उसी से एक लाइन टच की गई बीच से, जैसे किसी एक पॉइंट है, छोटे छोटे वाक्य भी बड़े बड़े वाक्य दोनों क्रम में। उसने, अभी एक छोटा वाक्य, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। उसने कहानी के बजाय, अब देखिए ये सब वर्ड आते हैं बीच में, के बजाय के लिए। उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। अब देखिए क्रम को, उसने, अगला सेंटेंस बढ़ाते हुए, उसने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया। एक लेबल के सेंटेंस हैं और आपको आगे के क्रम में बड़े अच्छे तरीके से बढ़ने में मदद करेंगे। These sentences will be very beneficial for you for maintaining this criteria. उस रोटी के अतिरिक्त चावल खाया। नंबर नेक्स्ट, कठिनाइयों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने हार नहीं मानी। अब देखिए क्रम सेंटेंस का, कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। नेक्स्ट वन, क्रम को देखिए, छोटे वाक्य हैं, बहुत आसानी से बनता हुआ जाएगा ये पॉइंट। मेरी माता जी का ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास है। सेंटेंस जरा देख लीजिए। ओके, बहुत इजी वे में फिर आगे बढ़ा रहे हैं, पहले इतना सॉल्व कर लिया जाए, फिर इस क्रम में प्रोसीड करते हैं। क्रम पे आइए और ऐसी पोजीशन में उसने कहानी के बजाय, अब देखिए के बजाय के लिए वर्ड, अच्छे वर्ड की स्थिति, क्योंकि ये बड़े बड़े सेंटेंसेस का हिस्सा बनते हैं तो स्वाभाविक है एक वर्ड मीनिंग आपके पास अच्छी सी होनी चाहिए उस क्रम में। तभी एक क्रम मैंने पूरा सॉल्व कराया, फिर ये दूसरा क्रम चल रहा है। उसने कहानी के बजाय, अब के बजाय के लिए क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। के बजाय के लिए इंस्टीड ऑफ, तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते। तो उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। ही रेड पोएम। ओके, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, ध्यान रखिएगा। ही रेड पोएम इंस्टीड ऑफ स्टोरी। सेंटेंस के क्रम को देख जाइए। ही रेड पोएम इंस्टीड ऑफ स्टोरी। अभी आपने देखा इसके पहले कई सेंटेंस जो आपको भी सॉल्व कराए, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बढ़े हैं। उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। अब देखिए बड़े बड़े सेंटेंसेस का हिस्सा बनेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आपको मेंशन करेंगे और उन्हीं टुकड़ों में से है। उसने कहानी के बजाय शब्द बीच में आ गया तो आप इंस्टीड ऑफ शब्द को प्रयोग में लाएंगे। कहानी के बजाय कविता पढ़ी। ही रेड पोएम, या सी भी लिख सकते हैं, उसने के लिए ही और सी दोनों यूज किया जाता है। तो ही रेड पोएम इंस्टीड ऑफ स्टोरी, ये आपका आंसर हो गया। उसने रोटी के अतिरिक्त, अब के अतिरिक्त के लिए वर्ड देखिए, मैंने अभी बीच में ही जिक्र किया है आपसे, पिछले लेक्चर में भी बात इस पर आई है के अतिरिक्त के लिए।
तो आप बिसाइड्स वर्ड यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स के अतिरिक्त के लिए शब्द का प्रयोग है। तो उसने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया, खाया पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग एट, ही एट राइस, यस ही एट राइस बिसाइड्स चपातीस, रोटी के लिए चपातीस वर्ड यूज करें। ही एट राइस बिसाइड्स चपातीस। बहुत ही अच्छे क्रम पे, सिंपल क्रम में, इन्फ्लुएंस के साथ, प्रवाह के साथ हम क्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, कठिनाइयों के बावजूद। ये बावजूद वर्ड भी आपके सामने आया है। के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ जैसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, तो तीन वर्ड जो ये बोर्ड पे हैं, इंस्टीड ऑफ के बजाय, बिसाइड्स के अतिरिक्त, इंस्टीड ऑफ कब बताया गया, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इन स्पाइट के स्थान पर डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट के लिए ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता, और लेकिन इन स्पाइट के साथ आपका प्रयोग करना पड़ेगा नियमों के अनुसार। तो कठिनाइयों के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, उसने हार नहीं मानी। ही डिड नॉट या सी डिड नॉट भी लिख सकते हैं। ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हार नहीं मानी की इंग्लिश मैंने आपको बताया है। अभी का ये सेंटेंस आपको काम दे गया, ये वर्ड आपको काम दे गया इसी पॉइंट पे। कठिनाइयों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, ही डिड नॉट एक्सेप्ट defeat. It is well and celebrated answer which you got. So guys, these questions are, the translation are simple one, and these sentences will be very helpful for you for maintaining your longer sentences, or it will be beneficial for the passage at least, और पैसेज पे भी आप इस पर बड़े बड़े आ सकते हैं। बीच में क्रम में आगे के इंग्लिश टू हिंदी पैसेज पे भी हम आपसे बात करेंगे, उससे आप इसको दोहराते जाइएगा। इस क्रम में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका प्रिपेयर होगा, लेकिन अब इंग्लिश के पैसेज को भी हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए ऐसे क्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। मेरी माता जी का ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, तो दृढ़ विश्वास के लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया है, फिलहाल फिर नोट कर लीजिए। दृढ़ विश्वास के लिए फर्म फेथ, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फर्म फेथ, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दृढ़ विश्वास के लिए जितने वर्ड अलग से आपको मिले, उन सबको आप हिस्सा बनाते जाइए, उनको लिखते जाइए, और दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर मेकिंग योर सेंटेंसेस यूजफुल एट ऑल। तो मेरे माता जी का ईश्वर में, मेरी माता जी का, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, मेरी माता जी का ईश्वर में, ईश्वर में वर्ड है। यहाँ पे मैं सेंटेंस बोलता रहा, उसमें एक शब्द प्लस माइनस है, उसको देख लीजिए। मेरी माता जी का ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, तो माई मदर हैज फर्म फेथ, फर्म फेथ दृढ़ विश्वास, माई मदर हैज फर्म फेथ इन गॉड, माई मदर हैज फर्म फेथ इन गॉड। नोट कर लें इस क्रम को, इस प्रोसीजर को। मेरी माता जी का ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, माई मदर हैज फर्म फेथ इन गॉड, वेरी एग्जैक्टली। अहिंसा वर्ड है होता, उसके लिए आप यूज कर सकते थे नॉन वायलेंस वर्ड, जिस पर डिस्कस किया गया। तो आगे के क्रम को बढ़ाते हुए आज मैंने देखिए पिछले क्रम से ही कुछ अच्छे अलग अलग गतिविधियों के जो छोटे छोटे सेंटेंस रहे, उन पर हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं,
ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पैसेज की उस भूमिका को, उसकी डिग्निटी को, उसकी गरिमा को आप बढ़िया से समझ सको, उसके क्रम में अच्छे ढंग से ला सको। ओके गाइस, तो इसी क्रम में आगे के अनुवाद, आगे की प्रक्रिया। कभी का सेंटेंस इस प्रकार से, जैसे ये सेंटेंस अक्सर आप देखते हैं लिखा होता है, ये सेंटेंस है आपका जैसे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी या मरीज मर चुका था। इस पर ये टेंस पे बेस्ड आप मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, जो टेंस पे बेस्ड रहे हैं, रिकॉर्डेड होंगे, उसमें आप वॉच करेंगे पूरे टेंस को तो आपको मिल जाएगा उस क्रम में। तो मैं बीच में अचानक सेंटेंस दिया हूँ ताकि इस क्रम में आप इसको भी बीच में समझ लें। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ओके, नेक्स्ट वन, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब जरा सेंटेंस की भूमिका देखिए, हम घर पहुंच चुके थे, छोटे सेंटेंस लेकिन काफ़ी गंभीरता से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, गाड़ी छूटने के पहले छूटने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। मैं स्टेशन पहुंच चुका था। जरा सेंटेंस के इन बारीकियों को, सेंटेंस के इस लम्हे को या इस स्थिति को जरा देखते चलें। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ अच्छे वाक्य थे जो टेंस पे बेस्ड हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड हैं, जिनकी चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनकी चर्चा हमारे आपके साथ एक शेयर हो रहा है, हमारी गतिविधि इसके साथ जुड़ी हुई है। तो गाइस, इस क्रम में जो प्रोसेस है, नेक्स्ट वन, एक और, क्योंकि यहाँ पे एक और जगह थोड़ी सी है तो एक और लिख दे रहे हैं सेंटेंस। यस, तो यू कैन मैनेज इट दैट। जैसे अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। राम स्कूल चला गया था। अब सेंटेंस की भूमिका देख लीजिए, बड़े ही अप्रोप्रिएट वे में, बड़े ही काशियस वे में इस पॉइंट की भूमिका देखिए। देखिए, एक ऐसा टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा है इस पॉइंट पे, जिस पर उसमें लेक्चर के दौरान मैंने पूरे टेंस को जब पढ़ाया है तो उसको वॉच करिएगा ऐप पे जा करके हमारे। लेकिन इसी क्रम में ताकि आपका थोड़ा सा अभ्यास हो सके, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है सेंटेंस, डॉक्टर के पहुँचने से पहले। एक ऐसा टेंस जिसमें दो, एक ही वाक्य में दो टेंस की भूमिका रहती है। अब देखिए, जिसमें पहले सब, ऐसे सिंपल वे में समझ लें, जिसमें पहले शब्द रहता है या पूर्व शब्द, उसका ट्रांसलेशन का तरीका अलग होगा, और जिसमें पश्चात शब्द हो या बाद शब्द हो, उसकी भूमिका बिल्कुल अलग होगी। जिसमें पश्चात है उसकी शुरुआत पास्ट परफेक्ट से करेंगे, अंत पास्ट इंडेफिनिट से। और जिसमें पश्चात शब्द है
उसकी शुरुआत पास्ट इंडिफिनिट से करेंगे और अंत पास्ट परफेक्ट से करेंगे। एक क्रम समझना होगा। अभी सेंटेंस जब ये ट्रांसलेशन बन जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगी कैसे हुआ है। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पहले शब्द आया, यानी शुरुआत पास्ट परफेक्ट से कर देंगे। रोगी मर चुका था, द पेशेंट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड है और हेड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, पहले बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। यह भी शब्द आप क्रम में लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड या बिफोर द डॉक्टर केम। हम बड़े क्लासिकल पैसेज पे आएंगे, पहले छोटी छोटी गतिविधियों से भी अपने आप को जोड़ते चलिए। तो द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये आपका आंसर बन गया। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, फिर इसमें पहले शब्द है तो शुरुआत पास्ट परफेक्ट से हो जाएगी, अंत पास्ट इंडेफिनिट से। वी हैड, हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। अब देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया यहाँ पे, बिफोर इट रेन्ड, यानी पास्ट इंडेफिनिट दूसरा पार्ट कर दिया गया। जब आपने देखा वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने की बात वहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो कर दिया गया रेन्ड, यानी शुरुआत पास्ट परफेक्ट से, अंत पास्ट इंडेफिनिट से। तो इस क्रम में आप आगे बढ़े। फिर है गाड़ी छूटने के पहले, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पहले शब्द इसमें भी है, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, ओके, रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड या बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड या बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, यू कैन यूज thoroughly एट ऑल। ओके गाइस, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। देखिए अब इसमें पश्चात शब्द आया है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने बताया कि अगर पश्चात शब्द आए तो शुरुआत आप पास्ट इंडेफिनिट से करेंगे और अंत पास्ट परफेक्ट से करेंगे। तो राम स्कूल चला गया था उसको पास्ट इंडेफिनिट भी करेंगे और वो वाला पार्ट अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात उसको बाद में कर देंगे इस पॉइंट पे। तो राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, पश्चात शब्द है तो आफ्टर यूज कर देंगे। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात, आफ्टर ही हैड, अब इसको परफेक्ट में ले जाएंगे, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड या फिनिश्ड भी लिख सकते हैं, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ये आपका एब्सोल्यूट आंसर हो गया। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क या आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, आफ्टर ही हैड अकम्प्लिश्ड हिज वर्क। ऐसे क्रम में आप इन सेंटेंसेस को बड़े बेहतर तरीके से ला सकते हैं। अभी आपने देखा इनकी गतिविधियों को छोटे छोटे अलग अलग सेट्स को मैं आपके सामने रखा और आपने बड़े अच्छे और बेतरतीब बड़े अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आपने बड़ी शिद्दत के साथ इसको किया है। और इसको वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि चीज़ें आपको क्रम में बेहतर लगेंगी और जो बड़े बड़े पैसेज हैं उनमें ये सेंटेंसेज आपको हेल्पफुल होंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा सेंटेंसेज अभी जो लास्ट वाले दिए कुछ ये आपको टेंस पे बेस्ड दे दिया था, छोटे छोटे वाक्य, लेकिन
पैसेज के उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसको डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, तो जिस लेवल का पैसेज रहेगा तो हम एक इंग्लिश टू हिंदी पैसेज भी ये भी आपको अगले अंकों में कराएंगे। और लेटर की बात मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ अभी इसलिए कि ताकि आप जुड़ जाएं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें ताकि आपका लेक्चर छूटने ना पाए। अगले लेक्चर में रिसेंटली ही आप उस पर भी वर्क पाएंगे। आज यहीं तक लेक्चर रखते हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंसिडरेशन। थैंक यू अ लॉट।